आज की क्लास में मैं आपको तत्सम और तद्भव पहचानने की वो ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको हमेशा याद रहेगी कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लिया जाता है। कहने का मतलब संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हिंदी में जैसे का तैसा ही यानी कि उसी रूप में प्रयोग में लिया जाता है, वो तत्सम शब्द होते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम हिंदी की कोई कविता या कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें जो लाइन लिखी होती है वहां पर कुछ ऐसे वर्ड का यूज हो जाता है जो संस्कृत में होते हैं। जैसे कि मैंने एक लाइन लिखी है, राजा की गलती को क्षमा कर दो। राजा की गलती को क्षमा कर दो। अब है तो ये पूरी लाइन हिंदी में, लेकिन इसमें जो क्षमा वर्ड लिखा है वो संस्कृत का वर्ड है, यानी कि ये क्या है? तत्सम शब्द है। ये तत्सम शब्द क्यों है? क्योंकि संस्कृत के वर्ड को हमने ज्यों का त्यों जैसा का तैसा हमने हिंदी में लिख दिया, इसलिए ये तत्सम शब्द है। और तत्सम का मतलब ही होता है के समान। क्या? संस्कृत के समान होना चाहिए, तभी ये तत्सम वर्ड हो रहा है। अब जैसे यहां पर लिखा है सूर्य, तो सूर्य को हम संस्कृत में तो सूर्य ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम मुझे हिंदी में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? मान लीजिए कि मैंने कोई कहानी लिखी, सूर्य की पहली किरण उस घर पर पड़ती है, तो वो क्या आ गया? हिंदी में आ गई। यही बात कृष्ण है, मान लीजिए, तो मैंने कहा राधा कृष्ण की जोड़ी है, तो पूरी लाइन हिंदी में, लेकिन कृष्ण क्या है? संस्कृत का वर्ड है। अब ये लिखा है ग्राम, तो ग्राम से क्या कह सकते हैं कि आज गांव में ग्राम पंचायत लगेगी, तो ग्राम क्या है? संस्कृत का वर्ड है, लेकिन हमने यूज कहां किया? हिंदी में किया। इसलिए संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम जैसे का तैसा हिंदी में पढ़ते हैं, वही हमारे क्या है? तत्सम शब्द है। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। संस्कृत के वे शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आम्र। अब ये है तो सब संस्कृत के वर्ड आम्र, लेकिन जब हम हिंदी में यूज करते हैं तो उन्हें आम्र नहीं लिखेंगे, उन्हें आम लिखेंगे, क्योंकि पढ़ने में आपको क्या अच्छा लगता है? आम। आम्र नहीं बोलते हो कभी भी। चित्रक, चित्रक नहीं बोलोगे आप, चीता बोलोगे कि चीता तेज दौड़ लगा रहा है। ग्रह नहीं बोलोगे आप, बोलोगे घर। घर जो है बहुत अच्छा है, घर है बहुत छोटा है। तो तद्भव शब्द का मतलब क्या है? संस्कृत के वे शब्द जिनमें हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। अब जब आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पता चल गई क्या होते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे अक्षर बताऊंगा जो आपको हमेशा एंड करेंगे कि कौन से शब्द तत्सम है और कौन से शब्द तद्भव है। तो देखो, जब भी आपके सामने अड़ा दिख जाए, अड़ा जैसे कि यहां पर लिखा है श्रावण, हरेड़, इनमें क्या है? अड़ा है। देखो अड़ा हर जगह दिखाई दे रहा है, स्वर्णकार, भांडागारिक, तो यहां पर भी देखो अड़ा है, लेकिन आधा अड़ा है। तो ये बात आपको समझना है कि जब भी आपको अड़ा दिख जाए तो वो क्या है? तत्सम शब्द है। अब मैं अड़ा वाले को चेंज करता हूं तद्भव में जाने के लिए, तो अड़ा जो है वो ना में चेंज हो जाता है। जैसे कि श्रावण लिखा था, तो श्रावण का क्या हो गया? सावन। हरिण का क्या हो गया? हिरन। देखो ड़ा ना में चेंज हो रहा है। श्रावणी, ड़ा, ये ना में चेंज हो गया, श्रावणी का सावनी। स्वर्णकार का सुनार, तो देखो ड़ा जो है वो ना में चेंज हो रहा है। अब यहां पर देखो भांडागारिक, क्या लिखा है? भांडागारिक। यहां पर ये पूरा ड़ा है और ये आधा ड़ा है, तो यहां पर जब ऐसी बात आ रही है तो हो तो ये भी नाम ही रहा है ना भाई। क्या है? भंडारी। ये भांडागारिक और ये भंडारी, हो नाम ही चेंज रहा है। मंडुक, मंडुक का मेंढक, ये ना की बिंदी है। पुण्य, तो ये देखो आधा अड़ा है, लेकिन ये आधा नाम में चेंज हो गया। पंडित, तो देखो ये आंडे, यानी कि पांडे लग गया, तो पंडित का हो गया पांडे। पुराण, पुराण का क्या हो गया? पुराण। ये ड़ा जो है वो ना में चेंज हो रहा है। तो यही ट्रिक आपको याद करना है कि जो ड़ा वाले शब्द होंगे वो ना में चेंज होंगे, और ड़ा जो शब्द होता है वो तत्सम का होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। पाषाण, तो वो चेंज होगा किसमें? पाहन में। अगर मैं बोलूं प्राण, तो वो किसमें चेंज होगा? प्राण में। तो ड़ा जो है वो ना में चेंज हो रहा है। तो आपको सिर्फ तत्सम वाले याद रखना है। तद्भव में तो देखो कुछ भी हो सकता है, तद्भव वाले की कोई भी ट्रिक नहीं है। आपको सिर्फ तत्सम वाली ट्रिक याद रखनी है कि ड़ा अगर आ रहा है तो वो हमारा तत्सम वर्ड है। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या है? जब भी आपको सा से सलजम, सा से षटकोण और श्रा से श्रावर वाला शा दिखे, तो उसे आपको सा से सपेरा वाले में चेंज कर देना है। तो ये आपके तत्सम शब्द में आते हैं। जब भी आपको ऐसे अक्षर दिखाई दे, यानी कि ऐसे अक्षर वाले शब्द दिखाई दे, तो वो तत्सम शब्द में आते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा आशा, तो ये क्या है? सा से सलजम वाला है, लेकिन जब मैंने उसे चेंज किया तो वो किस में आ गया? सा से सपेरा में, यानी कि आस। ये हो गया अश्विन। अश्विन का हो गया आसीन। आशीष, यहां देखो सा से षटकोण वाला है, चेंज किया तो आशीष। फिर लिखा है कृषक। अब ये सा है
तो ये किस में चेंज हो गया, सा से सपेरा में। सा से षटकोण वाला सा से सपेरा में चेंज हो गया। कृषक का हो गया किसान। केसरी, अब देखो सा से सलजम वाला, अब ये क्या है, ये आपके अपवाद है। क्या है, अपवाद। हर जगह ऐसा नहीं है कि सा से सलजम जो है वो सा से सपेरा में ही चेंज होगा, कुछ और में भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां सा से सलजम दिख जाए या सा से षटकोण दिख जाए या सा से श्रावण दिख जाए, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। अब कुछ ना कुछ अपवाद आएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि भैया हो सकता, मान लो आपको ये वाला सा दिख जाए तो क्या वो तद्भव शब्द नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये वाले जो सा है वो आपके तत्सम शब्द ही होंगे। अब जैसे लिखा है कृष, तो ये देखो ये सा से सलजम किस में चेंज हो गया, सा से सपेरा में चेंज हो गया। कस पट्टिका, तो ये सा से षटकोण वाला है, सा से सपेरा में चेंज हो गया। कलेश, अब ये देखो मैंने क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि जहां पर आपको सा से सलजम दिख जाए तो वो सा से सलजम हमेशा तत्सम शब्द ही होगा। देखो तद्भव हो गया, क्लेश जो था वो कलेश में चेंज हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जहां आपको ये वाला शब्द दिखे यानी कि अक्षर दिखे वो आपका तत्सम ही हो, वो तद्भव भी हो सकता है। तो बस ये चीज प्रैक्टिस से ही आएंगी, क्योंकि ये सब अपवाद है, तो अपवाद हमेशा याद रखना। अब जैसे लिखा अश्रु, अश्रु किस में चेंज हो गया, आंसू में, तो ये हो गया श्रा से श्रावण वाला। ये भी देखो श्रा से श्रावण वाला। आश्रय, आश्रय किस में चेंज हो गया, आसरा। अगली ट्रिक है कि जब भी आपको छा से क्षत्रिय वाला दिखाई दे तो आप उसे तद्भव बनाने के लिए खा और छा में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ईच, अब ये है तो संस्कृत का वर्ड, छा वाले जितने हैं वो संस्कृत के वर्ड है, लेकिन जब आप उसे तद्भव बनाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, खा में चेंज हो जाएगा या फिर छा में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अक्षी, तो छी, अब यहाँ पर क्या है, ये छा जो है वो खा में चेंज हो गया, यानी कि अक्षी को हिंदी में कहते हैं आंख। छति, छति को किस में बदल दिया, छति में। अब है तो दोनों ही पढ़ने में छति बराबर लग रहे हैं, लेकिन ये छा से क्षत्रिय वाला है और ये छा से छतरी वाला छा है, तो अलग अलग छा है। अब ये देखो क्षत्रिय, तो छा जो है वो किस में चेंज हो गया, खा में चेंज हो गया, क्षत्रिय खत्री। छुरी का, छुरी का छुरी हो गया। क्षमा, क्षमा का क्या हो गया, ये वाला क्षमा हो गया। छेप, खेप। भिक्षा, भीख। शैक्ष, सीख। तो आपको ये समझना है कि जब भी छा वाले वर्ड आए तो वो क्या है, तत्सम शब्द होंगे। अगली ट्रिक है कि जब भी आपको वा अक्षर वाले शब्द दिखाई दे तो आप उसे बा में चेंज कर सकते हो तद्भव बनाने के लिए। तो जो वा वाले शब्द होंगे वो तत्सम शब्द होंगे। तो ज्यादातर वा वाले शब्द तो आपको तत्सम मिलेंगे, लेकिन इनमें भी अपवाद होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वा वाला शब्द है वो तद्भव नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, लेकिन ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेंगी। अब जैसे कि लिखा है वानर, अगर मैं इसको तद्भव बनाना चाहता हूं हिंदी का शब्द तो मैं क्या पढ़ूंगा, बंदर। बंदर सुनने में भी अच्छा लगता है। वानर आप लोग बहुत कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंदर। देखो पेड़ में चढ़ गया। वत्स, अब वत्स को जब तद्भव बनाएंगे तो बच्चा या बछड़ा आप कुछ भी कह सकते हैं। वर्तिका, देखो वा को किस में चेंज कर रहे हैं, बा में चेंज कर रहे हैं। वर्तिका का बाती। व्याघ्र, व्याघ्र का हो गया बाघ, यानी कि वो शेर जो होता है। वचन, वचन को कर दिया बैन। चातवाल, तो ये हो गया चबूतर, वा का बा में चेंज हो गया। वेश, वेश को देखो, अब ये क्या है, अपवाद है कि भैया वा जो है वो क्या हमेशा बा में ही चेंज होगा, किसी और में चेंज नहीं होगा। वा जो है भा में भी चेंज हो गया, तो वेश का कर दिया उन्होंने भेष। तो ये कुछ अपवाद भी है, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा प्रैक्टिस जरूर करते रहना। आपको शब्द बहुत सारे याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होंगे जहां पर आपको ट्रिक भी काम नहीं आएगी, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ट्रिक है, जब भी आपको त्रा दिखे, त्रिशूल वाला त्रा, तो उसे आप ता और टा में चेंज कर सकते हैं। तो त्रा वाले तत्सम शब्द होंगे और तद्भव में जब बनाओगे तो वो क्या हो जाएंगे, ता और टा हो जाएंगे। जैसे कि वर यात्रा, तो वर यात्रा को जब चेंज किया तो ये क्या आ गया, बारात। त्रा चेंज हुआ ता में, क्या त्रा चेंज हुआ ता में। और देखो अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया था वा वाला, तो वा किस में चेंज हो गया, बा में। तो एक जगह दो दो ट्रिक भी लग सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रिक लगे, आप किसी से भी मैच कर सकते हो। वा को बा में चेंज कर दिया। मित्र, तो त्रा का ये हो गया ता, यानी मित्र का क्या हो गया, मीत। पत्र, पत्र का हो गया पता, ये त्रा किस में चेंज हो गया, तेन, ता में। अब ये देखो नक्षत्र, नक्षत्र का हो गया नखत, यानी कि त्रा का क्या हो गया, ता। और ये देखो छत्र, त्रा, तो छत्र का क्या हो गया, छाता, यानी कि त्रा का ता में चेंज हो गया। तो देखो त्रा जो है वो ता और टा में चेंज हो रहा है। आप देखना यहाँ पर त्रुट, तो ये त्रू क्या लिखा है, त्रू। अब त्रो को हमने क्या चेंज कर दिया, टू, त्रा को टा में चेंज कर दिया। ऐसे लिखा है त्रोटक, तो त्रा को फिर टा में चेंज किया, यानी त्रोटक का हो गया टोटका। त्रिकाष्ट, त्रिकाष्ट का हो गया टिकटी। अब ये वर्ड तो आपने बहुत सारे सुने भी नहीं होंगे, मैंने खुद भी नहीं सुने। जैसे त्रोटक, टोटका तो सुना है, त्रोटक नहीं सुना, त्रिकाष्ट नहीं सुना, और धात्री, धात्री तो जानता हूं, ठीक है। तो त्रा का क्या हो गया, अब यहां पर ये अपवाद है भाई, त्रा का जरूरी थोड़ी है कि ता और टा में ही चेंज होगा, किसी और में भी चेंज हो सकता है। धात्री का हो गया दाई। तो कुछ अपवाद हैं, हमेशा याद रखना उन्हें।
अगली ट्रिक कुछ ऐसी है, जब भी आपको या से शुरू होता हुआ शब्द दिखाई दे तो वो सारे आपके तत्सम शब्द हैं, जैसे कि युग, यौवन, यूथ, योगी, यमुना, यजमान और बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन जब आप उसे तद्भव में चेंज करते हो तो या से वो जा बन जाता है, युग का जुग, यौवन का जौवन, यूथ का जत्था, योगी का जोगी, यमुना का जमुना, यजमान का जजमान और भी बहुत सारे शब्द। तो जब या से शुरू होगा तो वो तत्सम शब्द है, और जब उसे आप चेंज करोगे जा में तो वो तद्भव शब्द हो जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल से। अगली ट्रिक कुछ इस तरह की है, जब भी आपको किसी शब्द में री से ऋषि या फिर रा की आड़ी टेढ़ी तिरछी कैसी भी मात्राएं दिखाई दे तो वो सारे शब्द हमारे तत्सम शब्द होंगे। पहचानेंगे कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा है हरिद्रा, अब दा के नीचे आपको देखो टेढ़ी सी कुछ मात्राएं दिखाई दे रही है, इसी को हम रा कहते हैं, तो ये हरिद्रा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है केवर्त, तो ये भी ता के ऊपर कोई मात्रा दिखाई दे रही है टेढ़ी सी, तो ये भी रा है। अगर आप देखेंगे चंद्रिका तो ये रा, यहाँ पर देखिए चौर्य, और यहाँ देखिए प्रश्न, तो ये भी रा की मात्रा है। यहां लिखा है वास ग्रह, तो ये भी रा की मात्रा है। भारत जाया, तो ये भी रा की मात्रा है, ये भी रा की मात्रा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब भी टेढ़ी सी मात्राएं दिखाई दे रा की, वो भी, तो वो सारे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन जब तद्भव में से चेंज करते हैं तो इसकी मात्राएं क्या होती हैं? हट जाती हैं। जैसे हरिद्रा है, हरिद्रा की मात्रा हटा दी जाएगी रा की, तो वो हो जाएगा हल्दी। केवर्त, केवर्त में भी रा की मात्रा हट जाएगी तो वो हो जाएगा केवट, फिर वो तद्भव हो जाएंगे। जब मात्राएं इस तरह की रा की नहीं लगी होंगी तो वो तद्भव शब्द हो जाएंगे। जैसे चंद्रिका, यहां से रा की मात्रा हटी तो ये हो गया चांदनी। चौर्य से रा की मात्रा हट गई, यहां पर आ गया चोरी। प्रस्विन से भी यहां से रा की मात्रा हट जाएगी तो ये हो जाएगा पसीना। वासग्रह से रा की मात्रा हटी तो ये हो गया बसेरा। अब देखो ये वाह है और वाह को हमने चेंज किया तो बा भी बन सकता है, तो दो दो ट्रिक यहां पर लग रही है। ये देखो भ्रात जाया, तो ये हो जाएगा भौजाई, यानी कि यहां पर भी रा की मात्राएं हट रही हैं। फिर देखोगे चतुर्थ, तो चतुर्थ में रा की मात्रा है, लेकिन इसको हटा के अगर तद्भव में चेंज किया तो ये हो जाएगा चौथा। मृच्छड़, अब देखो यहां पर रा की मात्रा है, लेकिन जब आप तद्भव में बनाओगे तो रा की मात्रा हट गई। और एक ट्रिक और लग रही है कि अड़ा लिखा है, अड़ा जब हटाओगे तो क्या बन गया? खा, तो मृच्छड़ का मक्खन। यहां पर क्या लिखा है? श्रृंगार, तो जब शाक में से रा की मात्रा हटाई तो ये हो जाएगा सिंगार। और धृष्ट, धृष्ट का हो जाएगा ढीठ। देखो यहां पर रा की मात्रा है, हटा दी तो ये हो गया ढीठ। अकार्य, अकार्य से भी रा की मात्रा हटी, अकाज। खरपर, खप्पर, ये खरपर से रा की मात्रा हटाई तो ये हो जाएगा खप्पर। अब ये देखो री से ऋषि, ये वाला वो ऋषि है, अब यहां पर री दिया है, लेकिन जब हम तद्भव लिखते हैं तो वो री हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब भी री से ऋषि वाला आपको दिखे तो वो तत्सम शब्द होगा। और जैसे कि यहां पे लिखा है ऋतु, तो ऋतु में भी देखो री है, और री जब यहां से हटाए तो ये क्या हो जाएगा? सादा वाला ऋतु हो जाएगा, मतलब रा बन जाएगा। तो यहां पर मात्राओं का काम नहीं है, तद्भव शब्द में रा की मात्रा बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी री से ऋषि और रा की मात्रा दिखाई दे तो वो वहां पर तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देखिए आखिरी ट्रिक, जब भी किसी भी शब्द में आपको चंद्र बिंदु दिख जाए तो वो आपका हमेशा तद्भव शब्द होगा। जैसे यहां लिखा है अंगीठी, अंगीठी में क्या है? चंद्र बिंदु है। गेहूं, गेहूं में क्या है? चंद्र बिंदु है। तो ये आपके तद्भव शब्द है। अब जैसे कि तत्सम शब्द क्या है? अग्निष्ठिका, गोधूम, अंधकार, धूम, लिंग, पट, अंगुष्ठ, उष्ट। तो मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं कि मान लीजिए आपको कुछ ऐसे वर्ड दिखाई दे जो समझ ही नहीं आ रहे हो, आपने कभी उन्हें सुना भी नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अग्निष्ठिका, क्या आपने पहले कभी सुना है? नहीं सुना। गोधूम कभी नहीं सुना होगा। गेहूं का नाम कभी गोधूम सुना है? नहीं सुना। जो संस्कृत पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों ने सुना होगा। अब आप तो संस्कृत पढ़ते नहीं हो, आपको तो सिर्फ पेपर निकालना है। तो ट्रिक तो सिंपल सी यही है कि जो वर्ड कभी आपने सुने ही ना हो, आपको समझ भी नहीं आ रहे, तो उन्हें तो आप तत्सम शब्द ही लगा देना। जैसे कि अग्निष्ठिका, अब जब आप इसे तद्भव में चेंज करेंगे तो अंगीठी। गोधूम, गोधूम को चेंज करेंगे तो गेहूं। अंधकार, अब अंधकार को देखो पेपर में दो तरीके से आ सकता है। जैसे अंधेरा, तो चंद्र बिंदु आ गया तो तद्भव, लेकिन इस तरह से भी अंधेरा को लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तद्भव शब्द तब भी यही रहेगा। धूम, धूम, धूम को चेंज किया तो ये हो जाएगा धुआं, चंद्र बिंदु तद्भव शब्द। लंगोट, अंगूठा, ऊंट, तो यहां पर सब में चंद्र बिंदु है, तो ये आपके तद्भव शब्द हैं। ये सिंपल सी ट्रिक थी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है पहचानने में। ऐसे ही हिंदी की और ट्रिकों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको नई नई ट्रिकें बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।